जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, किनके पद बंधन किए नाशक विघ्न हने। सूरदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, रे मन अजहूँ क्यों न संहारे, माया मद में भयो मत कत जन्म बादियों हारे। रे मन अजहूँ क्यों न संहारे, तू तो विषया रंगी रंगो है, बिंधो ये क्यों छूटे। लाख जतन कर देखो तैसे बार बार विष फूटे। रस ले ले अवटाई करत गुरु डार देते हैं कोई, फिर अवटाए स्वाद जात है गुरु ते खाड़ होई। कहते नंद नंदन पद कमल छाड़ के माया हाथ बिकानो, सूरदास आप समझावे लोग बुरा जन मानो। सूरदास जी कहते हैं कि रे मन, क्यों तू नहीं समझता है, अभी भी क्यों नहीं चेतता है। माया मद में भयो मत, कहते हैं माया के मद में मतवाला होकर के कत जन्म बादियों खारे। कहते तू अपना जो मानव जीवन है ये क्यों हारता है, अर्थात क्यों नष्ट करता है। तू तो विषया रंग रंगो है, बिंधो ये क्यों छूटे। कहते तू विषयों के रंग में रंगा हुआ है और विषयों के रंग में रंगा हुआ, अर्थात विषयों की आसक्ति तेरे ऊपर लगी हुई है। बिना धोए छूटने वाला नहीं है, अर्थात बिना भजन किए तेरी आसक्ति नष्ट होने वाली नहीं है। लाख जतन किए कर देखो तैसे बार बार विष घूटे। कहते लाखों उपाय कर करके, अर्थात बहुत अधिक प्रयत्न करके देख लिया, पर तू भी उसी प्रकार बार बार विष पीता है, अर्थात विषयों में ही आसक्त रहता है। कहते लय रस लय लय और टाई करत गुरु डार देते हैं कोई। कहते गन्ने से जो रस इकट्ठा करके उसको गुड़ बनाया जाता है, और जो निरस होता है, खोई होती है उसकी, उसको फेंक दिया जाता है। कहते फिर औटाए स्वाद जात है, गुरु ते खाड़ न होई। कहते हैं अगर कोई गुड़ को वापिस औटाए तो उसका स्वाद बढ़ेगा, कहते बढ़ेगा नहीं, और उसका जो स्वाद है वो भी चला जाएगा। कहते हैं उसको औटाने से कोई खाड़ बनने वाली नहीं, अर्थात शक्कर बनने वाली नहीं। कहते हैं श्वेत हरो रातो वर पियरो रंग लेते है धोई। कहते हैं श्वेत, हरा, लाल और पीला, इनके रंग जो है धो लिए जाते हैं, अर्थात छूट जाते हैं। लेकिन कारो अपनो रंग न छाड़े, अनरग कबो न होई। अगर बोलते काला रंग लग गया तो कहते हैं इसमें से दाग नहीं जाती है। काला अपना रंग नहीं छोड़ता कभी भी, और ये अनरंग भी नहीं होता, और किसी रंग में मिलता भी नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि जो संसारिक पदार्थ है, संसारिक पदार्थ जो है आवश्यकता के अनुसार, अर्थात शरीर पोषण की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उतना अवश्य भोगना चाहिए, और जो भोगने के लिए जो उपार्जन करना है धन, सूरदास जी कहते हैं वो दूषित न हो, और जो पदार्थ ला रहे शरीर को पोषण करने के लिए वो भी कहते हैं दूषित न हो, सात्विकी गुण का हो, अर्थात अभक्ष्य भोजन न हो, जो खाने लायक है वही भोजन हो। कहते हैं कि लेकिन तुम बार बार वही विषयों में लगा रहता है, अर्थात बार बार तुम जो खाने के लिए प्रयत्न करता, अर्थात विषयों को भोगने के लिए, तो कहते हैं विषयों को बार बार भोगने से उसमें सात्विकता नहीं आती है, अर्थात उसमें जो सात्विकता रहती है वो भी नष्ट हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी प्रेम जोड़ने से
अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगने से सदा बढ़ता है, घटता नहीं है। अर्थात विषयों का रस छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग जा। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, कुब्जा भई श्याम रंग राती, ताते शोभा पाई। सूरदास जी कहते हैं कुब्जा की शोभा क्यों बढ़ी जानते हो? कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर के वो रंग में रंग गई, अर्थात उनसे प्रेम किया, उनके प्रेम में इतना मिली, उनके ही रंग में रंग गई। इसलिए कुब्जा को ताहि समय कंचन समतोलय अरुषि निकट समाई। कहते हैं कुब्जा को सोने के समान तौलते हैं लोग, उसका उपमा देते हैं, उसके बराबर कर रखते हैं कुब्जा को। और भगवान श्री जो लक्ष्मी जी हैं उनके बराबर में, अर्थात भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी बन गई। कहते हैं कि श्री निकट समाई, श्री लक्ष्मी जी के पास में बैठे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। नंद नंदन पद कमल छाड़ के माया हाथ दिखानो। सूरदास जी कहते हैं, अरे मन, नंद नंदन का चरण कमल रूपी जो प्रेम है उसको तू छोड़ करके माया के हाथ में बिक गया, अर्थात संसार के हाथ में तू बिक गया। सूरदास आप समझावे लोग बुरा जुर्मानो। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी अपने को समझा रहे हैं, कोई जो है दूसरा व्यक्ति इसमें बुरा न माने। इसीलिए जो संसार का विषय भोग है जहाँ तक हो उसको छोड़ना चाहिए, और जो भगवान का रस है, प्रेम रस, उसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि आपको अगर संसार का विषय रस पकड़ेंगे तो आपको वो कालिमा लग जाएगी, और कालिमा जल्दी छूटती नहीं है। क्योंकि विषय रस पकड़ेंगे तो आपको आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति जल्दी इस संसार से जाती नहीं है। उसको जाने के लिए भगवान का भजन रूपी साबुन से घिसना पड़ेगा, तब जाके आसक्ति जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण में अगर प्रेम करेंगे तो वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करना चाहिए और संसार की आसक्ति को नष्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।